झगड़े में ही सुशांत का मर्डर हुआ था। मर्डर के पहले दिशा सल्यान सुशांत को कुछ फोन पर बात की थी। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के पीछे एक खान का हाथ है। क्या किसी खान ने किया सुशांत सिंह राजपूत का अंत? ये खुलासा अब एक शख्स ने किया है और ये शख्स ने बताया बॉलीवुड की एक बड़ी एक्ट्रेस को बहुत बड़ा राज। वहीं पे कहा जा रहा है कि दूसरी तरफ धोनी क्यों सुशांत मामले में चुप हैं, इसको लेकर तो कोई अपडेट निकली नहीं, पर आज भी सवाल उठाए जाते हैं धोनी पर। और सबसे बड़ी खबर कि बॉलीवुड और कहा जाता है कि टीवी इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा नाम जो अचानक से गायब हो गए हैं। क्या उनकी किडनैपिंग हो गई है? आखिर वो कहाँ चले गए हैं? अचानक से गायब हो गए, ना परिवार को पता, ना दोस्तों को पता। एक बार फिर से इंडस्ट्री में कुछ ऐसा हुआ जो आपको चौंकाएगा। पर ये सब जानने से पहले आपसे हम अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बहुत सारी चीज़ें निकल के आई सामने, पर इस पूरे मामले में 4 साल पूरे होने को हैं, पर आज तक ये नहीं पता लगा कि सुशांत के साथ हुआ क्या था। और इसी चीज़ को लेकर आज भी जांच हो रही है। इस मामले को आज भी पेंडिंग मामला बोला जाता है। पर अगर इसी के बीच आपको एक खबर देखने को मिल जाए कि सुशांत केस में एक खान का हाथ है। अब इंडस्ट्री में 3 ही खान बहुत फेमस हैं। उन तीनों में से क्या आपको लगता है किसी खान के साथ सुशांत का पंगा था? अगर था तो क्या सुशांत का 2017 में किसी के साथ कुछ फाइट हुई थी? क्या उसी की वजह से एक खान के साथ पंगा हुआ था? ऐसे दावे किए जाते हैं और लोग इसमें आप जानते हैं किसका नाम लेते हैं। अब कहीं ना कहीं ये खुलासा जिसने किया है उन्होंने कहा जा रहा है कि ये बात रखी है अक्षय कुमार की पत्नी और राजेश खन्ना जी की बेटी ट्विंकल खन्ना के सामने। हाल ही में एक खुलासा हुआ कि ट्विंकल खन्ना ने बताया किस प्रकार एक कैब ड्राइवर ये दावा कर रहा था कि भैया सुशांत मामले में एक खान है, उसने ही ख़त्म किया, उसने ही ख़त्म करवाया, ऐसा दावा वो कर रहा था। जिसके बाद उन्होंने उस कैब ड्राइवर को बताया कि भैया आपको ये खबरें कहाँ से मिली हैं? तो कैब ड्राइवर ने कहा भैया हमको सोशल मीडिया से ये खबर जानने को मिली है, मेरा सोर्स सोशल मीडिया है। मतलब सारा ब्लेम उसने सोशल मीडिया पर डाल दिया। पर बाद में कहा जा रहा है कि ट्विंकल खन्ना ने कहा भैया ये खबरें सच्ची नहीं होती हैं, आप इन खबरों में बिलीव मत करिए, ये ऐसी ही खबरें उड़ाई जाती हैं। तो कहीं ना कहीं एक कैब ड्राइवर ने ये खुलासा किया है। सोचिए आज से अगर हम 3-4 साल पहले चले तब भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने खुलासे किए थे। और अभी हाल ही में भी सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर ये दावे हुए थे कि सुशांत केस में नेता अभिनेताओं के नाम हो सकते हैं। कौन सा वो नेता था, कौन सा वो अभिनेता था? दावे बहुत सारे हुए पर दावों से कुछ नहीं होता है, प्रूफ से माना जाता है कि कौन सही है कौन गलत है। दावे तो ये भी हुए थे कि 2017 में सुशांत की किसी से फाइट हुई या कुछ अनबन हो गई थी, जिसके बाद जिससे सुशांत की अनबन हुई थी वो भैया उनके करीब था जो खान की बातें होती हैं। और उसी जो खान इंडस्ट्री में बड़ा शख्स है उसके बाद सुशांत से कुछ बात हो गई और उसी के बाद ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। ऐसे भी लोग दावे करते हैं, पर दावे करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि एजेंसी हो या फिर कोर्ट हो, हमेशा कहा जा रहा है कि प्रूफ के तौर पर ही माना जाता है कि क्या सच्चा है क्या सच्चा नहीं है। तो अब इंतजार करना पड़ेगा कि आखिरकार कैब ड्राइवर ने तो ये दावे कर दिए हैं। पर दूसरी तरफ सलमान खान को लेकर भी चौंकाने वाली खबरें निकल के आ रही है कि भैया एक तरफ सलमान खान को लेकर बहुत सारे लोग उनके पीछे पड़े हैं और उन बहुत सारे लोगों में से सबसे बड़ा नाम है वो लॉरेंस बिश्नोई का है। हाल ही में उनके घर के बाहर जो कहा जा रहा है कि फायरिंग होती है, बाद में उनको पकड़ा जाता है, बाद में उनके घर के बाहर एक कैब पहुंच जाती है जो लॉरेंस बिश्नोई के नाम से बुक की जाती है। उसी के बाद कहा जा रहा है कि वो जिसने कैब बुक करी थी उसको भी पकड़ लिया गया। उसी के बाद कहा जा रहा है कि हाल ही में सलमान खान को एक इवेंट में देखा गया और बाद में कहा जा रहा है कि सलमान खान को लेकर बहुत सारी खबरें निकल के आती रहती हैं। पर इसी के बीच सलमान का नाम एक बार पहले भी उछला था जब सुशांत की एक कहा जा रहा है कि वीडियो निकल के आई थी जहां पर सलमान ने नीचे पैर हिलाया था और कुछ लोगों ने दावा करा था कि सलमान ने सुशांत को पैर मारा ताकि वो साइड हो जाए। पर उसमें कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों ने ब्लेम लगाए थे कि ये जो वीडियो है ये रियल वीडियो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बहुत गैप था सुशांत और सलमान में, ये जानबूझ के ऐसी वीडियो दिखाई जा रही है ताकि सलमान को गलत बताया जा सके। अब सलमान सही है गलत है इसको लेकर तो हम कुछ नहीं कह सकते, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों के अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं तो लोगों ने अपनी अपनी बातें सामने रखी थी। पर इसी के बीच अगर हम बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बहुत सारे दावे हुए थे, पर इन दावों के बाद एक चौंकाने वाली खबर निकल के आई थी कि भैया MS धोनी ने कभी इस पूरे मामले में कुछ नहीं बोला। वही धोनी जिनकी फिल्म में कहा जा रहा है कि सुशांत ने काम करा, जिनके ऊपर फिल्म बनी, जिनकी बायोपिक बनी, उसमें सुशांत ने धोनी का किरदार निभाया। सुशांत ने धोनी के साथ 3 महीने स्पेंड किए धोनी को जानने के लिए, परखने के लिए और कहीं ना कहीं उनके जैसा खेलने के लिए। पर
पर उसके बावजूद सुशांत के लिए धोनी ने आज तक कुछ नहीं बोला। इस बात को लेकर बहुत सारे लोग आज भी चौंके हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसा दावा करते हैं कि इंडस्ट्री में MS धोनी से अच्छी जो बायोपिक बनी थी वो कोई बनी नहीं सकती है, क्योंकि उसमें जिस प्रकार सुशांत ने किरदार निभाया था वो किरदार शायद सुशांत ने निभाया इंडस्ट्री के लिए, पर कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि सुशांत ने वो किरदार अपने लिए नहीं दुनिया में अपने फैंस के लिए निभाया, क्योंकि वो इतना रियल था कि कोई पहचान ही नहीं पा रहा था कि वो धोनी खेल रहा है या सुशांत खेल रहा है। क्योंकि एक्चुअली में सुशांत पूरा धोनी बन गए थे और धोनी का किरदार सुशांत से अच्छा कोई निभा ही नहीं सकता था। उसके बावजूद सोचिए धोनी ने सुशांत के लिए कुछ नहीं बोला, तब भी लोगों को कहा जा रहा है कि धोनी से नाराज़गी है, पर धोनी कहा जाता है कि बिल्कुल शांत माहौल वाले इंसान हैं। वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, ज़्यादा परखते नहीं हैं, बिल्कुल चुपचाप अपनी लाइफ में लगे रहते हैं। अब सबका अलग अलग जीने का तरीका होता है, तो धोनी शांत हैं, इसमें कहीं ना कहीं उनका मन है जैसा वो कर सकते हैं। पर इसके भी एक चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है कि इंडस्ट्री में एक और शख्स गायब हो गया है, ऐसा दावा हो रहा है। कौन है वो? आपको याद होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी सीरियल आता है, उसमें सोडी का किरदार निभाते हैं गुरचरण जिनका नाम है। दावा हो रहा है कि सोडी का किरदार निभाते थे वो पहले, अभी तो वो कोई और निभा रहा है, जिनका नाम गुरचरण है। वो दिल्ली के रहने वाले हैं और दिल्ली में कहा जा रहा है कि 22 अप्रैल को वो मुंबई के लिए दिल्ली से निकल रहे थे। 22 तारीख उनके शायद फादर का बर्थडे था। बर्थडे बनाने के बाद वो दिल्ली से फ्लाइट लेते मुंबई के लिए। घर से निकले एयरपोर्ट के लिए, उन्होंने अपने मुंबई में एक फ्रेंड को कॉल कर दिया कि आप मुझे 1-1.5 घंटे में पिकअप कर लीजिएगा मुंबई एयरपोर्ट से, और क्योंकि मैं 1 घंटे तक पहुंच जाऊंगा। और उनकी जो फ्रेंड थी वो मुंबई एयरपोर्ट पहुंच जाती है टाइम से, पर कहा जा रहा है कि उनकी फ्रेंड 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा वेट करती है, कोई नहीं आता। वो कॉल करती है तो गुरचरण जो सोडी थे उनका फ़ोन बंद आ रहा होता है, जिसके बाद वो काफ़ी देर वेट करने के बाद वो सोडी के परिवार को कॉल करती हैं, मतलब उनके फादर को दिल्ली में कॉल करती हैं और बताती हैं सोडी आने वाला था, वो आया नहीं है। परिवार भी चौंक गया कि भैया सोडी तो घर भी लौट कर नहीं आया, तो 2-2.5 घंटे से गया कहाँ सोडी। दावा होता है कि उनकी मदर ने कहा सोडी की तबीयत सही नहीं थी, उनका BP बढ़ा था, पेट में दर्द था, पर वो मुंबई उसको जाना था, मुंबई वापस लौट के आना था। अब वो लौट के वहाँ नहीं आया, जिसके बाद सब चौंक गए और ऐसे ही कहा जा रहा है कि 2 दिन बीत गए। अब जो मुंबई में फ्रेंड थी वो सोडी के मिलने के लिए आश्रम में प्रार्थना करने जाती हैं और उसी आश्रम में एक शख्स उनकी मुलाकात होती है, जहां पर वो सोडी को लेकर, जो गुरचरण थे उनको लेकर बातचीत करती हैं और वो इंसान की एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ पहचान निकल आती है। जब वो CCTV फुटेज चेक कराता है तो मुंबई में तो कहा जाता है कि सोडी पहुँचे नहीं थे। दिल्ली में जब कहा जा रहा है कि पूरी चेकिंग हुई तो पता लगा सोडी एयरपोर्ट तो आए थे, पर वो फ्लाइट में चढ़े ही नहीं, एयरपोर्ट से ही गायब हो गए। और उनके कहा जा रहा है कि जो बैंक ट्रांजैक्शन थे वो बहुत कहा जा रहा है कि चौंकाने वाले थे। जिसके बाद पुलिस तक ये खबर जब पहुंची तो पुलिस ने इस पूरे मामले में किडनैपिंग का मामला दर्ज किया है, मतलब सोडी जो गुरचरण है वो किडनैप हो गए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। अभी उनकी तलाश हो रही है, देखते हैं कब और कैसे मिलेंगे गुरचरण जो सोडी का किरदार निभाते थे तारक मेहता के अंदर। अब देखने वाला विषय है कि आखिरकार अचानक से एक एक्टर दिल्ली से मुंबई जाने को बिल्कुल तैयार था और अचानक से गायब हो जाता है, कहाँ जाता है अब इसको लेकर खबर नहीं है। जैसे कुछ खबर निकल जाएगी हम आपके सामने जरूर हाजिर होंगे बताने के लिए कि आखिरकार गुरचरण जो सोडी का किरदार निभाते थे वो कहाँ हैं। पर आप अपनी राय कमेंट्स में रखना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आप अपील करेंगे अगर आप इस चैनल का नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 साथ जुड़िएगा, जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम सागर भल्ला 18 है, फेसबुक का सागर भल्ला, इन सब के लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।